अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका दोस्त ज़मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीर स्टूडियो। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज़मीर स्टूडियो। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में 3D इमेज कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इमेज मैंने ओपन कर लिया है और हम इस पर काम करेंगे। सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगा लेते हैं। ये तस्वीर मैंने ओपन की हुई है। कंट्रोल दबाएं और पहले ए, फिर सी, फिर डब्ल्यू और फिर वी दबाएं तो ये पिक यहाँ पे आ जाएगी। अब कंट्रोल टी दबाएं और शिफ्ट दबाकर इसको ऐसे छोटा कर लें और अपने फ्रेम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दें। एंटर दबा दिया, इसको नीचे ले आए। ये आपका बैकग्राउंड लग गया। अब यहाँ से एक नया लेयर ले लें और एम का बटन दबाएं या यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें कुछ ऐसे। अब यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करें, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें, ओके करें। अब ऑल्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो ये कलर इसमें फिल हो जाएगा। अब कंट्रोल डी दबाकर इसको डिसेलेक्ट कर दें और इसकी ग्राउंड ओपेसिटी तकरीबन 15 कर दें। अब आपने ऊपर लेयर पे जाना है, यहाँ से लेयर स्टाइल पे आए और यहाँ से स्ट्रोक पर क्लिक कर दें। इस जगह पे आप अपने स्ट्रोक को चौड़ाई छोटा बड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही कलर दूंगा इसलिए मैं ओके कर देता हूँ। अब आप जी कंट्रोल टी दबाएं और कंट्रोल दबाकर इसको एडजस्ट कर लें प्रॉस्पेक्टस में। यूँ महसूस हो जैसे मिरर होता है कुछ इस तरह इसको सेट कर लें। अब यहाँ पर क्लिक करें तो एक लेयर और ओपन हो जाएगा। कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कलर पिक कर लें और ऑल्ट प्लस डिलीट दबाकर इसमें फिल कर लें। ब्लेंडिंग मोड में जाएं, इसको मल्टीप्लाई करें और इसकी ओपेसिटी तकरीबन 50 कर दें। कंट्रोल डी दबाकर इसको डीसेलेक्ट कर दें। अब आपने यहाँ जो ये पिक्चर वाला लेयर है इस पे आ जाना है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे तो एक नया लेयर आ जाएगा। कंट्रोल दबाकर यहाँ पर क्लिक करें तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कोई भी कलर ले लें, ऑल्ट प्लस डिलीट दबाकर इसमें फिल कर लें। अब कंट्रोल ओ दबाएं और एक नई पिक्चर ओपन कर लें। पहले की तरह कंट्रोल दबाए रखना है, ए सी डब्ल्यू वी बारी बारी करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब कंट्रोल टी दबाना है और इसको फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर ताकि ये फ्रेम में फिट आ जाए। ये एडजस्ट हो गई जी। एंटर दबा दें।
अब आपने पिक वाले फ्रेम पर राइट क्लिक करनी है और यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क कर देना। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इस पिक को उठाकर यहाँ पे रख दें। अब आपने जनाब प्रेस टूल लेना है, यहाँ से सिलेक्ट करें, थोड़ा करीब कर लें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। ये इसको डिलीट कर दें ताकि यूँ नज़र आए जैसे फ्रेम शीशे में कर। ये डिलीट हो गया जी। कंट्रोल 0 दबाएं, ये अपनी जगह पे चला जाएगा। अब मसला ये है कि इसका बाजू फ्रेम के पीछे से नज़र आ रहा है, फ्रेम ऊपर है, बाजू नीचे है। इसको ठीक करने के लिए हम मास्क का सहारा लेंगे जनाब। इसकी कंट्रोल J से कॉपी बना लें और इसको सबसे ऊपर ले जाएं। अब और दबाकर ये जो मास्क वाला निशान है इस पर क्लिक करें तो ये मास्क हो जाएगा। अब B दबाकर ब्रश सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ब्रश की ओपेसिटी 50 कर लें। इसको सिलेक्ट रखना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पर नीचे क्या कलर हो। अब ब्रश को इस पर फेरें, ब्रश करें तो ये देखें जी इसका बाजू नीचे चला जाएगा और यहाँ से इसका कलर भी बराबर कर दें। अब ये आपकी 3D पिक पूरी तरह तैयार है। दोस्तों अगर मेरा काम आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी दबा दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।